नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भाद्रास पास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की मुख्य खबरों का अगर जिक्र करें तो सबसे पहले वैक्सीनेशन की खबर लेते हैं। दोस्तों, आज लगभग 2000 कोविशील्ड वैक्सीन के लिए वैक्सीनेशन का कार्य हुआ और सबसे ज़्यादा जो वैक्सीन आज दी गई थी सरसा रोड पर जो राधा स्वामी डेरा है वहाँ दी गई थी। दोस्तों, 550 डोज दी गई थी और वहाँ समाचार मिलने तक दोस्तों वहाँ 100% जो वैक्सीनेशन का कार्य था वो पूरा हुआ है। और कुल मिला के दोस्तों सेकंड डोज वालों के लिए 80% व प्रथम डोज वालों के लिए 20% के लिए निर्धारित था। और आज किसी स्थान पर अगर दोस्तों वैक्सीन कहीं बच गई है तो कल छुटमुट ही सही वैक्सीनेशन का कार्य हो सकता है, अन्यथा कल के लिए वैक्सीन नहीं है। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन के बारे में स्टिक आंकड़ा हमें देर शाम को मिलेगा, जो कमेंट में हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी खबर आज ये आई कि जो 2 वार्डों के उपचुनाव थे उनका रिजल्ट आया। आज मतगणना हुई और मतगणना में दोस्तों वार्ड नंबर 12 से बशीर खान नारिका विजयी हुए, जबकि वार्ड नंबर 35 से एडवोकेट असलम अली विजयी हुए। तो कुल मिला के किसके पक्ष में कितने मत पड़े आपको ये एक नज़र में बताएं तो बशीर खान नारिका को मिले 309 मत, बिल्लू सेवदा को मिले 123 मत और नदीम खां को कोई मत नहीं मिला क्योंकि बिल्लू सेवदा के साथ इनका अंतिम क्षणों में समझौता हो गया था। और नोटा में पड़ा है दोस्तों मात्र 1 वोट। तो कुल मिला के 433 लोगों ने मतदान किया था और 500 करीब यहाँ वोट है दोस्तों। तो कुल मिला के 186 वोटों से भारी भरकम अंतर से यहाँ बशीर नारिका ने जीत दर्ज की है दोस्तों। इसके अलावा वार्ड नंबर 35 में असलम अली एडवोकेट को मिले 338 वोट और अकरम खोखर को मिले 325 वोट। बेहद कड़ा मुकाबला यहाँ रहा दोस्तों। और रफ़ीक खां को मिले मात्र 2 वोट और इसके अलावा नोटा पर भी 2 मत गए हैं। कुल मिला के 667 लोगों ने मतदान किया है दोस्तों और 753 के लगभग यहाँ वोट थे। 13 वोटों से एडवोकेट असलम अली को यहाँ जीत नसीब हुई है। तो कुल मिला के ये था दोस्तों आज का परिणाम। अब ये दोनों जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, किस खेमे के हैं, इसका अगर जिक्र करें तो बशीर खान नारिका ये दोस्तों कुरैशी परिवार के नज़दीक है और विधायक खेमे के माने जाते हैं। और असलम अली एडवोकेट ये दोस्तों भाजपा खेमे के हैं और बलवंत सैनी के बेहद नज़दीकी माने जाते हैं। तो कुल मिला के जैसी संभावनाएं दोस्तों हमने व्यक्त की थी कि मामला कड़ा ज़रूर अंतिम क्षणों में दिखाई दिया और वो दिखाई भी दिया दोस्तों। वार्ड नंबर 12 का जिक्र करें तो हमने बशीर खान नारिका को शुरुआत में ही दोस्तों हमने बताया था कि वो बढ़त लिए हुए हैं और दोस्तों उनकी बढ़त यहाँ दिखाई भी देती है। लेकिन अंतिम क्षणों में 2 दिन पहले जिस प्रकार से नदीम खां और बिल्लू खां के बीच में समझौता आजमाइश हुई, उसके बाद में दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं नदीम खां की जो ढोलकी है वहाँ कुछ भी नहीं मिला और बिल्लू खां सेवदा जो कि नंबर 3 पर दिखाई दे रहे थे उनको 123 मत मिले हैं। तो यहाँ टक्कर में आने का प्रयास ज़रूर किया लेकिन बशीर खान नारिका ने यहाँ टक्कर होने नहीं दी और एक तरफा जीत इसको दोस्तों हम मान सकते हैं। तो यहाँ हमारा अनुमान जो बशीर नारिका के लिए था वो स्टिक था, लेकिन जो अनुपात था अंतिम क्षणों में जो कड़ी टक्कर के रूप में वो गलत साबित हुआ है। लेकिन दोस्तों वार्ड नंबर 35 में हमारा अनुमान शुरुआत में ही असलम अली एडवोकेट के रूप में यहाँ जीत दर्ज करने के लिए और बढ़त के साथ था, जो कि अंतिम क्षणों में ही सही दोस्तों कड़ी टक्कर हमने भी देखी। और शुरुआत में भी टक्कर में अकरम खां लगातार थे और अंतिम क्षणों में जो कांटे की टक्कर यहाँ दिखाई दी और जीत का अंतर जो कि बेहद कम नज़र आ रहा था वो हमें नज़र आया दोस्तों। यहाँ रफ़ीक खां की जो ढोलकी है वो खाली थी।
अर्थात 2 ही वोट मिले और नोटों पर 2 मिले, लेकिन दोस्तों 13 वोटों से मात्र यहाँ असलम अली एडवोकेट की जीत हुई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारा आकलन कहीं गलत साबित नहीं हुआ। अब दोस्तों चर्चा करते हैं कि कौन किस खेमे का पार्षद यहाँ जीत कर आए हैं और किन खेमों की स्थितियाँ यहाँ खेमों की क्या है। ये एक समीक्षा है दोस्तों, इसको हम आसपास की खबरों के बाद में करेंगे आपको, तो आप बने रहिएगा। और बहुत ही आज गर्मा गर्म विश्लेषण करेंगे, बहुत ही शानदार और स्टिक आज समीक्षा करेंगे पूरे घटनाक्रम पर दोस्तों। जिस प्रकार के घटनाक्रम बादरा में देखने में आए हैं और अब जो बाड़ाबंदी खेमाबंदी का दौर चल रहा है उसके ऊपर पूरी स्टिक हम विश्लेषण करेंगे। आसपास की खबरों में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, बरवाना सरपंच के नेतृत्व में गांव की शमशान भूमि में दोस्तों 3 दिवस का संकल्प लिया गया। 100 के करीब युवा और बुजुर्गगण भी उसमें शामिल थे और सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया के नेतृत्व में 5100 पौधे लगाने का संकल्प लिया और विभिन्न प्रजातियों के पौधे कल्याण भूमि में, शमशान भूमि में लगाए जा रहे हैं। कल तीसरा दिन है दोस्तों, कल तीसरा दिन 5100 पौधों का लक्ष्य संकल्प पूरा किया जाएगा। ये बहुत बड़ी नज़ीर होने जा रही है दोस्तों। कुल मिला के बहुत बड़ा प्रेरणा का कार्य यहाँ सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह इंदलिया के नेतृत्व में किया जा रहा है। और बरवाना को देखते हुए मैं अन्य गाँवों के युवाओं से भी और सरपंच महोदय से भी निवेदन करूँगा कि मानसून का समय है दोस्तों। और आज सुबह से ही दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बादरा इलाके में, पूरे इलाके में नॉर्थ तक बरसात है और सावन की झड़ी लगी हुई है। सुबह से लेकर रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है, जो अभी तक हम जो समाचार 7 बजे का आपको बता रहे हैं तब तक जारी है दोस्तों। कल भी बरसात हुई थी, रात्रि के समय भी कुल मिला के मौसम सुहावना रहते हुए बरसातों की झड़ी लगती है दोस्तों। रुक रुक कर बरसात आती है, मौसम लगातार 3 दिनों से सुहावना बना हुआ है। तो कुल मिला के ऐसे में हमारे किसान भाई क्षेत्र के राहत की सांस ले रहे होंगे, जबकि शहर में ज़रूर दोस्तों हालात गंभीर हो जाते हैं क्योंकि पानी निकासी की समस्या बादरा में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिला के बरवाना गांव से आई इस न्यूज़ से आप भी प्रेरणा ले सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो रिद्धि सिद्धि टेलर्स दुकान का पुराना कटला में आज उद्घाटन हुआ दोस्तों। रिद्धि सिद्धि टेलर्स दुकान का उद्घाटन हुआ है और मास्टर बरजलाल तथा रोहतास कुमार द्वारा फीता काट कर इस दुकान का उद्घाटन किया गया। इस शुभ अवसर पर दोस्तों ओम सिंह राठौर, जितेंद्र नेगी, रामकिशन, विजय कुमार, रणजीत सिंह और पवन कुमार, प्रेमचंद, राहुल, महिपाल, आकाश, नरेंद्र कुमार और इनके साथ दोस्तों प्रोप्राइटर जो थे मोहनलाल दुकानदार, उन्होंने सभी का, अतिथियों का और जो मेहमान थे उनका सत्कार किया, आभार व्यक्त किया। दोस्तों ये कुल मिला के आसपास की खबरें रही। आज बरसात और बूंदाबांदी का दौर रहा, इसके बारे में हमने आपको बता ही दिया है। जय सिंह उपखंड अधिकारी दोस्तों, रातों रात बादरा के उपखंड अधिकारी का तबादला हुआ। राजस्थान सरकार की तरफ से जो सूची जारी की गई, रातों रात तबादला हुआ था। और बादरा में जो नई एसडीएम आई है दोस्तों, शकुंतला पचार बादरा की नई एसडीएम है और जल्द ही वो संभवतः कल कार्यभार ग्रहण कर लेंगी। तो दोस्तों देर रात हुए इस तबादला प्रकरण के बाद बादरा को मिला है एक नया एसडीएम। और दोस्तों जैसा कि एक अन्य मामले के ऊपर मैं आज हल्की सी चर्चा करना चाहूँगा दोस्तों। जोधपुर डबल बेंच द्वारा दोस्तों सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखा है और इसमें नगर पालिका चेयरमैन बलवंत सैनी को बहुत बड़ी राहत मिली है। वहीं विधायक बलवान पूनिया कामरेड को यहाँ जोर का झटका लगा है और साथ में आजन बैतुल बानो की तरफ से भी एक याचिका लगाई थी, उनको भी एक जोर का झटका यहाँ लगा है। दोस्तों 2 याचिका लगाई गई थी अलग अलग। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इन दोनों ही याचिकाओं में जोधपुर हाईकोर्ट की डबल बेंच में ये याचिकाएं लगाई गई थी और सैनी का जो राहत का फैसला था दोस्तों, उसके
जो स्टे मिली थी सैनी को निलंबन आदेश के ऊपर दोस्तों, उस पर स्टे लाने का प्रयास था आज बलवान पूनिया का, विधायक कामरेड का और हसन बैतुल बानो का। लेकिन दोस्तों इसमें राहत नहीं मिली विधायक को और बैतुल बानो को। यहाँ दोस्तों उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया। अब इसके मायने देखिए दोस्तों, अगर बलवंत सैनी का जो निलंबन आदेश था उसके ऊपर बलवंत सैनी को जो स्टे मिली, स्थगन मिला, और दोस्तों उसके ऊपर बलवंत सैनी को जो राहत मिली, अगर उसके ऊपर स्टे आ जाती तो दोस्तों क्या हो जाता, क्या परिवर्तन रहते दोस्तों। कुल मिला के 5 अगस्त को जो चेयरमैन पद का चुनाव है उसमें बलवंत सैनी वोटिंग नहीं कर पाते। संभवतः इसी रस्साकशी और सह मात के खेल के बीच में एक बार फिर बलवंत सैनी ने दोस्तों अपने विरोधी खेमे को पछाड़ दी है। और कुल मिला के एक अन्य मामले का अगर जिक्र करें तो 2 याचिका और है दोस्तों। एक तो डीएनए टेस्ट मामले को लेकर याचिका दायर की गई है, और एक याचिका दोस्तों भादरा पुलिस थाने में जो दर्ज एफआईआर थी बलवंत सैनी के खिलाफ दोस्तों, उनका फैसला 16 अगस्त को आने की संभावना है। 16 अगस्त को, तब तक यहाँ चेयरमैन पद का चुनाव भी दोस्तों हो जाएगा। देखते हैं इसमें क्या रहता है। बाकी दोस्तों भादरा की तरफ से, दोनों ही खेमों की तरफ से जोधपुर हाईकोर्ट में कई याचिकाएं लगाई गई है, और ये सहमत का खेल आगे भी लगातार जारी रहेगा। और बलवंत सैनी अगर दोस्तों यहाँ चेयरमैन नहीं बन पाते हैं, मांगीलाल गोयल यहाँ चेयरमैन नहीं बन पाते हैं, या कोई और बन पाता है, या मांगीलाल गोयल यहाँ चेयरमैन बन पाते हैं, कोई चेयरमैन बने, लेकिन बलवंत सैनी यहाँ 22 चेयरमैन बरकरार रहने वाले हैं। और 22 चेयरमैन अगर कुरैशी परिवार की तरफ से यहाँ चेयरमैन बना लिया जाता है दोस्तों, तो संभवतः बलवंत सैनी को 22 चेयरमैन पद से जल्द ही कवायद के द्वारा हटा दिया जाएगा और उनके स्थान पर दूसरा वाइस चेयरमैन चुन लिया जाएगा। संभवतः ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। लेकिन मांगीलाल गोयल अगर यहाँ चेयरमैन बन जाते हैं तो दोस्तों कुल मिला के बलवंत सैनी को कोई 22 चेयरमैन से संभवतः नहीं हटा पाएगा, क्योंकि बलवंत सैनी जो है विधायक गुट के ही वर्तमान में माने जाते हैं। और अब चर्चा करते हैं दोस्तों, एक समीक्षा करते हैं नगर पालिका चेयरमैन पद को लेकर चल रही रस्साकशी की ओर जो बाड़ाबंदियाँ चल रही है उसके ऊपर। और कुल मिला के दोस्तों संजीव बेनीवाल की खामोश राजनीति ने एक प्रकार से विधायक बलवान पूनिया और कुरैशी परिवार खेमे में खलबली मचा दी है दोस्तों। लगातार भाजपा भी रणनीति में मशगूल है और कुरैशी परिवार भी रणनीति में मशगूल है। हमारे पास सूचना है दोस्तों कि विधायक बलवान पूनिया वर्तमान में जयपुर में है, लेकिन यहाँ जो सहमत का खेल है और जो बाड़ाबंदी चल रही है और जो रणनीतियाँ बन रही है दोस्तों, वो लगातार जारी है, अनवरत जारी है। तो इसके पीछे क्या है, कौन माहिर खिलाड़ी ऐसे हैं जो विधायक की अनुपस्थिति में भी दोस्तों इस प्रकार की जो है खेमाबंदी को मजबूत बनाए हुए हैं कुरैशी परिवार की तरफ से। तो दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे आज जो जीत कर आए हैं वार्ड नंबर 12 से बशीर खान नारिका। दोस्तों नारिका परिवार से यहाँ 3 उम्मीदवार पार्षद बन चुके हैं और ये पहली बार है दोस्तों कि एक योजना में नारिका परिवार से 3 पार्षद बने हैं। दोस्तों इसके मायने क्या है, मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों। नारिका परिवार के लिए और क्याम खानी बास में बहुत एक कॉमन सी कहावत हर बार सुनने को मिलती है दोस्तों कि नारिका परिवार की दाल नहीं गलने दी जाएगी और नारिका परिवार को यहाँ मुंह की खानी पड़ेगी, नारिका परिवार यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा, नारिका परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन दोस्तों एक कहावत है मारवाड़ी में, विरोध उसी का होता है जिसमें कुछ ना कुछ दम होता है। दोस्तों यही कहावत को चरितार्थ किया है एक बार नहीं अनेकों बार, और हर बार नारिका परिवार ने। नारिका परिवार के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इस बार भी नारिका परिवार के प्रति यही संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी और नारिका परिवार के होते विधायक बलवान पूनिया की विशेष उपस्थिति कोई मायने ज़्यादा नहीं रखती दोस्तों, क्योंकि सारी की सारी बागडोर संभवतः रणनीतियाँ नारिका परिवार के इर्द गिर्द या उनके द्वारा ही
चलाई जा रही है, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है और ऐसा हमारे पास सूत्रों के अनुसार खबरें भी आ रही है। दोस्तों एक और कुरैशी परिवार में डर का माहौल और एक आशंकाएं हैं, वो क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। नारिका परिवार में तीन पार्षद हैं और उनके संपर्क में दोस्तों कई पार्षद हैं जिनके नाम हम एक बार आपको नहीं उजागर कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कुछ 3 से 4 नाम और नारिका परिवार के अलावा उनके संपर्क में है और कहीं ना कहीं प्रयास ये किया जा रहा है दोस्तों कि रफ़ीक कुरैशी परिवार को और विधायक खेमे को यहाँ अपनी पावर को प्रदर्शित करके दोस्तों यहाँ कुछ बड़ा पाया जा सके, क्योंकि हाजन बैतुल बानो कुरैशी परिवार की तरफ से, कुरैशी खेमे की तरफ से एक प्रकार से चेयरमैन पद की दावेदार है और ये सर्वविदित भी है। और रफ़ीक कुरैशी द्वारा, हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र है दोस्तों, उनके द्वारा ये क्लियर भी एक प्रकार से पहले ही किया जा चुका है। तो यहाँ एक संभावनाएं हैं दोस्तों, उस संभावनाओं में अगर डीपली जाए तो दोस्तों बड़ी विचित्र स्थिति यहाँ दिखाई देती है, लेकिन संभवतया इसको आपस में समझौते के तहत और आम सहमति से बनाया भी जा सकता है। और दोस्तों खेल बिगड़ने में भी ज़्यादा समय कई बार नहीं लगता है, क्योंकि की लड़ाई जो है, एक अहम की लड़ाई जो है वो बहुत कुछ करवा देती है। तो ये देखने वाली बात है, हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था कुरैशी परिवार के खेमे का हाल। अब दोस्तों मैं चर्चा करूँगा भाजपा खेमे का हाल। तो भाजपा खेमे में फिलहाल क्या चल रहा है दोस्तों, दोनों ही तरफ से बाड़ाबंदी जारी है। मात्र 4 से 5 ऐसे पार्षद हैं जो अपने आप में सक्षम हैं और उनको किसी प्रकार की बाड़ाबंदी की आवश्यकता नहीं है। उनके अलावा सभी पार्षद दोस्तों बाड़ाबंदियों में जा चुके हैं, कोई आज दिखाई नहीं दे रहा था। हम विस्तार से और विस्तृत रूप से आज कवरेज के मूड में थे, लेकिन दोस्तों हमें ज़्यादा पार्षद दिखाई नहीं दिए। वो सभी बाड़ाबंदी के तहत गुप्त स्थानों पर चले गए हैं। और जिस प्रकार से हमारा दोनों ही खेमों में दोस्तों व्यक्ति हैं, सूत्र हैं, और उनकी जो खबरें हैं हमारे पास बराबर लगातार आती रहती है, और उसी की बिना पर हम अगर आंकलन करें तो दोस्तों फिलहाल जो स्थितियां हैं वो हम आपको बताएंगे। लेकिन क्रॉस वोटिंग की संभावना इस बार 5 अगस्त को बनने जा रही है दोस्तों, उसके लिए सूत्रपात हो चुका है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, एक प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ है बादरा की। अगर खबर के हिसाब से हम देखें तो क्रॉस वोटिंग की संभावना इस बार बादरा क्षेत्र में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि खेमे में कोई किसी के है, वोट कोई किसी को देगा। दोस्तों पिछली बार भी यही हुआ था, 3 से 4 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी। अब मैं आपको एक एक पार्षद के बारे में बताऊंगा दोस्तों, और खुलकर बताऊंगा कौन किसके पाले में है, इससे भी आप अंदाज़ा लगाइएगा। उससे पहले दोस्तों मैं सबसे पहले आपको भाजपा खेमे के बारे में बता देता हूं कि उनके खेमे की क्या स्थिति है। तो मांगीलाल गोयल को एक प्रकार से सर्वसम्मति से भाजपा की बैठक में चेयरमैन पद का दावेदार स्वीकार कर लिया गया है। मांगीलाल गोयल को, जो कि पहले भी चेयरमैन पद के दावेदार थे दोस्तों, और 21 के मुकाबले 19 वोटों से हाजी दाऊद कुरैशी से हार गए थे चुनाव में। तो दोस्तों बहुत नज़दीकी मामला था। इस बार कितना नज़दीकी मामला होता है, इस बार मांगीलाल गोयल का मुकाबला किससे है? इस बार मांगीलाल गोयल के मुकाबले में दोस्तों हाजी दाऊद कुरैशी के पुत्र रफ़ीक खां मैदान में है, और सारी रणनीतियाँ हाजी दाऊद की तरह। देखो दोस्तों, हाजी दाऊद कुरैशी की तरह वो एक चालाक और कुशल राजनीतिज्ञ तो नहीं, लेकिन दोस्तों दनबल में यहाँ ज़रूर सक्षम रफ़ीक कुरैशी को हम मान सकते हैं। विधायक बलवान पुनिया भी उनके साथ है, और हर तरह से विधायक बलवान पुनिया कुरैशी परिवार की मदद यहाँ करेंगे। तो कुल मिला के मांगीलाल गोयल के सामने इस बार जो सामने खेमा दिखाई दे रहा है वो दनबल में ज़रूर मजबूत है, लेकिन राजनीति का अगर जिक्र करें तो दोस्तों मांगीलाल गोयल के पीछे जो खड़े हैं बलवंत सैनी, एक बहुत बड़ा नाम उभर कर दोस्तों भादरा कस्बे की फिजा में आया है। और तीसरा नाम आपको बताऊंगा तो दोस्तों आपको आश्चर्य होगा, तीसरा नाम जो है अनवर कुरैशी। दोस्तों ये भी
भाजपा खेमे की तरफ हमें दिखाई देते हैं और सारी रणनीतियां दोस्तों इन्हीं तीनों के बीच में चल रही है। अनवर कुरैशी, बलवंत सैनी, मांगीलाल गोयल और इनके इर्द गिर्द सारी योजनाएं, सारे चक्रव्यूह घूमते हुए दिखाई देते हैं। अब मैं भाजपा खेमे के पार्षदों का जिक्र करूं तो यहाँ धुरंधर पार्षद और भी है, मांगीलाल गोयल, बलवंत सैनी, दयानंद खोखेवाला जो कि वार्ड नंबर 21 से पार्षद है भाजपा के, बलवंत सैनी वार्ड नंबर 6 से पार्षद है, मांगीलाल गोयल जो है वार्ड नंबर 31 से पार्षद है दोस्तों, नंदलाल सैनी वार्ड नंबर 4 से भाजपा के पार्षद हैं, हरिप्रकाश शर्मा वार्ड नंबर 7 से भाजपा के पार्षद हैं, अनवर कुरैशी वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के पार्षद थे और थानेदार जगदीश खोखेवाला दोस्तों ये वार्ड नंबर 16 से भाजपा के पार्षद है, प्रेम प्रकाश जोड़ निर्दलीय वार्ड नंबर 40 से पार्षद है, गुड्डी देवी वार्ड नंबर 36 से दोस्तों निर्दलीय पार्षद है और रामस्वरूप मिस्त्री वार्ड नंबर 17 से भाजपा के पार्षद है, स्वाति नाटा वार्ड नंबर 27 से निर्दलीय पार्षद है, जबकि विशाल गोयल वार्ड नंबर 29 से भाजपा के पार्षद है और पूनम वर्मा वार्ड नंबर 8 से भाजपा की पार्षद है, विनीता साल्डीवाल वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय है, पूजा सैनी वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद है, जगतपाल गोदारा वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय है, असलम अली एडवोकेट वार्ड नंबर 35 से हाल ही में आज विजेता हुए हैं, निर्दलीय पार्षद है और शारदा स्वामी वार्ड नंबर 28 से निर्दलीय पार्षद है। ये 18 नाम मैंने आपको भाजपा खेमे के बताए हैं दोस्तों। ये भाजपा खेमाबंदी का हिस्सा है, भाजपा खेमे में इनको देखा जा रहा है और जो खेमाबंदी में 2, 4, 5 पार्षद नहीं है वो व्यवस्थाओं में लगे हैं। तो कुल मिला के ये है दोस्तों 18 पार्षदों का भाजपा खेमा। इसके अलावा दोस्तों और कौन है जिनकी संभावनाएं हैं, अब मैं आपको बताऊं तो पीछे भी भाजपा में वोट दिया था उन पार्षदों का जिक्र करता हूं। सलीम खानज़दा वार्ड नंबर 15, गौरव सोनी वार्ड नंबर 5 निर्दलीय पार्षद, दिनेश सैनी को भाजपा को हराकर यहाँ चुनाव जीत कर आए थे, युवराज सिंह वार्ड नंबर 19 और मंजू पुनिया वार्ड नंबर 18। ये 4 नाम है दोस्तों और इन 4 नामों में से 2 नामों की दावे यहाँ भाजपा खेमा जता रहा है कि वो हमारे वोट हैं। तो कुल मिला के 2 नाम फिर रह जाते हैं। अगर इन 2 नामों को भाजपा के स्ट्रॉन्ग दावे में अगर मान ले और चारों से संपर्क जिस प्रकार से बताया जा रहा है भाजपा खेमे का, तो उस हिसाब से 20 भाजपा खेमे में पक्के मानकर चल सकते हैं, जबकि 2 संभावनाएं मानकर चल सकते हैं, अर्थात 22 तक भाजपा की संख्या जा सकती है। इसके अलावा भी क्या भाजपा की और संभावनाएं हैं, हम पूरा चर्चा करेंगे दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों 2 ऐसे पार्षद हैं कुरैशी खेमे से जिनके भी भाजपा में शामिल होने की या भाजपा में वोट देने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है दोस्तों। यहीं से शुरू होता है एक क्रॉस वोटिंग का खेल। तो क्या कुरैशी परिवार, कुरैशी खेमे में भी ऐसे 2 कौन से वो लोग हैं दोस्तों, हम इनके नाम तो उजागर अभी नहीं कर सकते और जिस प्रकार की सूचनाएं आप अंदाजे इशारों से आप ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। अब कुरैशी खेमे की हम चर्चा करते हैं। कुरैशी खेमे में कौन है? आजम बैतुल बानो वार्ड नंबर 32 से कांग्रेस की पार्षद है दोस्तों और चेयरमैन पद की दावेदार है, और सोबिया बानो वार्ड नंबर 1, जन्नत बानो वार्ड नंबर 2 और डॉक्टर अफराना बानो वार्ड नंबर 10। ये बशीर खान नारिका जो आज जीत कर आए हैं उनकी पुत्र वधू है। आसाद खां एडवोकेट नारिका की धर्मपत्नी है। तो दोस्तों एक ये हो गई। बसार तली वार्ड नंबर 14, ये बशीर खान नारिका के भाई हैं। तो दोस्तों ये रहे कांग्रेस के खेमे के पार्षद। बशीर खान नारिका हो गए, वार्ड नंबर 12 से आज जीत कर आए हैं। अदरीस अली वार्ड नंबर 11, ये कुरैशी खेमे के पार्षद माने जाते हैं। इमरान खान वार्ड नंबर 13, ये भी कुरैशी खेमे के माने जाते हैं। बली आमीन कुरैशी वार्ड नंबर 20, हाजी दाऊद कुरैशी परिवार के संबंधियों के खेमे से हैं। और ये दोस्तों बली आमीन कुरैशी जो है सद्दू जी ठेकेदार के सुपुत्र हैं। तो कुल मिला के ये रहे। दारा सिंह सोनी वार्ड नंबर 22 से पार्षद, माकपा के एकमात्र पार्षद भादरा में दारा सिंह सोनी, और अरुणा शर्मा वार्ड नंबर 23 निर्दलीय
पार्षद, पूनम वार्ड नंबर 25 कांग्रेस की पार्षद, और मोहम्मद रफ़ी वार्ड नंबर 26 निर्दलीय पार्षद, लक्ष्मी देवी महिपाल दोस्तों, इनके चर्चे पिछली बार जब हाजी दाऊद कुरैशी चेयरमैन बने थे तो भाजपा गुट से हो रहे थे और भाजपा गुट की तरफ ये गए थे और इनके ऊपर आरोप लगे थे क्रॉस वोटिंग के दोस्तों। भादरा कस्बे में तेजपाल महिपाल पर आरोप लगे थे कि उनकी धर्मपत्नी का क्रॉस वोट हुआ है, लेकिन इसके बारे में पुख्ता किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं है दोस्तों। चर्चाएं हैं, अफवाहें हैं। चर्चाओं का हम किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते, अफवाहों का हम किसी प्रकार से समर्थन नहीं करते, लेकिन चर्चाओं को चर्चा क्या है उसके बारे में बताना हमारा फर्ज है दोस्तों। तो कुल मिला के ये इस बार खुल्लम खुल्ला संभवतया कुरैशी परिवार का है। उन्होंने अपने बयान भी कुरैशी परिवार के समर्थन में 2-3 बार दिए और कई कार्यक्रम भी कुरैशी परिवार की तरफ से अटेंड किए हैं और विधायक बलवान पूनिया के भी नज़दीक माने जाते हैं। तो कुल मिला के इनके अलावा लूणाराम वार्ड नंबर 33 ये भी कुरैशी परिवार के खेमे से है। लिल्लूराम तेनाण वार्ड नंबर 34 ये भी कुरैशी परिवार के खेमे से है। अनीता देवी वार्ड नंबर 39 कांग्रेस पार्षद, ये भी कुरैशी परिवार से। और पंकज टोक्सिया वार्ड नंबर 37, ये 18 पार्षदों के हमने आपको नाम बताए हैं दोस्तों। ये 18 पार्षद कुरैशी परिवार के खेमे का हिस्सा मान सकते हैं। इनमें से भी कुछ पार्षद खुले हैं, मुक्त है, वो घूम रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की खेमाबंदी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। कुल मिला के ये है स्थिति। इनमें से 2 जाने की प्रबल संभावनाएं क्रॉस वोटिंग के रूप में है, जबकि भाजपा खेमे से भी 1 पार्षद के क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं हमारे पास सूत्रों से चर्चा के अनुसार आई है दोस्तों। तो 18 भाजपा खेमे में है और 4 से संपर्क बता रहे हैं, 2 पक्के बता रहे हैं। उस हिसाब को अगर ले तो 20 भाजपा खेमे से है, 1 के क्रॉस वोटिंग की संभावना है, तो यहाँ 19 हो जाते हैं। और अगर चारों के चारों इनके समर्थन में है, उनमें से 1 भी अगर वोट कर देते हैं तो इनकी संख्या 20 रह जाती है। और अगर वो शेष जो रह गए वो उस खेमे में वोटिंग करते हैं तो फिर उनकी संख्या भी दोस्तों जो है 20 हो जाती है। लेकिन यहाँ से जो क्रॉस वोटिंग अगर वहाँ हो गई तो 1 वोट से यहाँ भाजपा के मांगीलाल गोयल चेयरमैन बन सकते हैं दोस्तों। ये हमारी आज की समीक्षा है, इसको आप संभवतः समझ गए होंगे। हमने एक पार्षद के बारे में आपको बताया है। मामला बेहद नज़दीकी है और कौन किसको पछाड़ सकता है, कौन कहाँ क्रॉस वोटिंग कर सकता है, लेकिन एक चीज़ हम आपको खुलकर बता रहे हैं, वो ये है कि दनबल जमकर चला है। दनबल जमकर चला है दोस्तों, जमकर चला है। और दनबल के बिना पर ही यहाँ जो है पार्षद एक दूसरे के दोस्तों एंगेस्ट दिखाई दे रहे हैं, किस खेमे में दिखाई दे रहे हैं, खेमाबंदी का हिस्सा बने हैं वो दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, वो पहले भी थी, आज भी है और संभवतः आगे भी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से अच्छाइयाँ जीवित है तब तक इंसानियत जीवित है। कई पार्षद ऐसे हैं दोस्तों जो किसी प्रकार के प्रलोभन में नहीं है, अपनी स्वेच्छा से अपने अपने खेमों के चेयरमैन पर प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। आज भी भादरा में ऐसा नहीं है कि पार्षद है वो 100% बिक रहे हैं, नहीं दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत पार्षद ऐसे हैं जिनके मैं अगर नाम बताऊं तो दोस्तों बहुत से नाम सामने आते हैं। बहुत से पार्षद ऐसे भी हैं जिनकी ना बोली लगी है और ना उन्होंने किसी प्रकार के धनबल की कामना की है और ना किसी प्रकार की यहाँ जो है मांग रखी है किसी खेमे में। तो ऐसे पार्षदों को हम सैल्यूट करते हैं दोस्तों साफ संदेश की तरफ से। और नाम किसी का क्या बताएं दोस्तों, ये चर्चाएं हैं और संभवतः कुछ अगर साफ निकल कर बाहर आती है स्थितियां तो हम नाम भी बताएंगे। जिस प्रकार से खेमाबंदी के हमने सभी पार्षदों के आपको नाम बताए हैं।
अब कुरैशी खेमे में कौन 2 पार्षद ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और भाजपा खेमे में से कौन एक ऐसा पार्षद है जो क्रॉस वोटिंग कर सकता है। दोस्तों कुल मिला के इस प्रकार से 3 क्रॉस वोटिंग की अभी सूचना है, लेकिन जो 4 कॉमन नाम हमें दिखाई दे रहे हैं, भाजपा दावे कर रही है कि हमारे संपर्क में है, क्या उनसे किसी प्रकार की क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं नहीं है। दोस्तों यहाँ मैदान खुला है, संभावनाएं सारी की सारी बनती है, लेकिन क्या संभावनाएं हैं, किसके फेवर में है, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के दोस्तों अगर देखें तो यहाँ स्थितियाँ जो है वो बराबरी की सी दिखाई देती है, लेकिन अगर पलड़ा देखें तो यहाँ भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई देता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की समीक्षा में हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि कल फिर हमारी नजरें रहेगी दोस्तों, रोज़ यहाँ कुछ ना कुछ ट्विस्ट खेमेबंदी में ज़रूर आएगा, क्योंकि कोई बाहर निकलेगा, कोई संपर्क करेगा फ़ोन से और कोई किसी से दबाव डलवाएगा, कोई किसी के प्रलोभन को कम बताकर दूसरे खेमे में भाग जाएगा। ऐसी परिस्थितियां भी आएगी और हम आपको बताएंगे ऐसी परिस्थितियों के बारे में। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं कई पार्षदों के यहाँ दोस्तों मीटिंगें भी हो रही है, पंचायतियाँ भी हुई है, लेकिन कुल मिला के आपको विस्तार से 1-2 दिन में खुलकर बताएंगे कौन कौन पार्षद किसके बहकाव में आ रहे हैं, कौन किस किस तरफ से, दोनों तरफ से कौन कौन पार्षद यहाँ जो है पैसे ले रहे हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। कुल मिला के आज की समीक्षा इतनी दोस्तों, फिर कल शाम 7 बजे आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।